हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों अब जो है फाइनली वो दिन आ चुका है जब Redmi Note 9 Pro में MIUI 12.5 का अपडेट मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं MIUI 12.5 का अपडेट, वो भी स्पेशली Redmi Note 9 Pro के लिए। दोस्तों अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro यूज़र हैं तो आप लोगों को कुछ दिनों पहले Android 11 का अपडेट देखने को मिला था, जो कि आया था MIUI 12.0.5 के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है MIUI 12.5 रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो गया, धीरे धीरे करके सभी डिवाइसेस में दिया जा रहा है। अभी जो है इंडिया में Poco X2 और ये सब Redmi Note 10 इस सब में दिया गया है, लेकिन अभी फाइनली अब Redmi Note 9 Pro के लिए जो है इसे लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों उसे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया, उसे यूरोप में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो MIUI 12.5 का अपडेट है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिला है Redmi Note 9 Pro में, वहाँ पे अपडेट ये लगभग 1 GB के आसपास का है। 997-998 MB के आसपास का ये जो है अपडेट है। वहीं पे दोस्तों ये जो है अपडेट तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अपडेट जो है फ़ोन का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन हमेशा से MIUI की आदत रही है कि इस अपडेट के साथ साथ बग्स देने का। तो यहाँ पे भी बग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लॉन्चर के लेकर के कुछ बग्स इसमें अभी स्पॉट किए गए हैं। वैसे अभी ये आना चालू हुआ है, अभी जो है ये सभी लोगों को नहीं मिला है, ये अर्ली एक्सेस पे मिला है वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में, और धीरे धीरे करके उसे सभी लोगों को स्टेबली पहुँचाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन बात ये आती है, क्या हम लोग इंडिया में इसे अपडेट कर सकते हैं? अगर आप लोग इंडिया में इसे अपडेट करना चाहते हो, अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी ऑन होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों इसे आप डाउनलोड करके इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हो कस्टमली। हो सकता है इसमें जो फ़ोन जो है परफॉर्मेंस और भी ख़राब हो जाए, यूरोपियन मार्केट के लिए इसे बनाया गया है। अब आप खुद इंस्टॉल करोगे, हो सकता है इसमें बग्स आपको ज़्यादा देखने को मिले, हो सकता है आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, कैमरा ख़राब हो जाए। जैसे अभी Poco X2 में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं अपडेट के साथ, वहाँ पे जो है कैमरा ख़राब हो रहा है। तो उसी तरह से हो सकता है इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। जहाँ तक रही इस कस्टम रिकवरी की बात, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको मत करना। हो सकता है कि यहाँ पे आपका फ़ोन के साथ कोई भी घटना कर सकता है। वैसे अगर आप लोग एक्सपीरियंस करना ही चाहते हो तो आप डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी कर सकते हो, और कस्टम रिकवरी आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप कोई अदर वीडियो देख सकते हो कस्टम रिकवरी के ऊपर में। अब तो मेन सवाल ये है कि आखिर ये इंडिया में कब तक आएगा। दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में अभी अर्ली एक्सेस पे रखा गया है इसे। जब तक वहाँ पे स्टेबली से पूरा नहीं हो जाता, वो इंडियन मार्केट में अर्ली एक्सेस में नहीं आएगा। तो उसके लिए कम से कम अभी आपको 1 महीने का समय और लगने वाला है। 1 महीने के बाद ही आपको इंडिया में इसका अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे फुल स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। ये अगस्त का महीना चल रहा है, आपको सितंबर के लास्ट से या फिर अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक से आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये बात बता दें कि पहले अर्ली एक्सेस में आता है, उसके बाद ये स्टेबली आता है, और स्टेबल में आने के बाद भी यहाँ पे स्टेबल में जो आने लगता है तो वहाँ पे जो है ये बैच वाइज आता है। तो जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ मिल जाए, वो धीरे धीरे करके सबको दिया जाता है, जो 1 वीक के बाद 1 वीक करके सबको मिलते रहता है। तो ये बैच वाइज होता है, तो यहाँ पे परेशान मत होना, आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। यानी अगर आप अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाओ तो यहाँ पे सितंबर के लास्ट वीक से लेकर के अक्टूबर के सेकेंड वीक के बीच में ये अपडेट इंडिया में रोल आउट होता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।